गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 15 भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रस्तुत पाठ हमारा किस पर है? हमारी भारतीय संस्कृति। सबसे पहला प्रश्न आता है कि संस्कृति कहते किसे हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज में रहने के लिए जो नियम, जो कानून बनाए जाते हैं, जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उन सभी को मिलाकर हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। प्रस्तुत पाठ भारतीय इसलिए जोड़ा गया कि भारत के में रहने वाले सभी समाजों के लिए, सभी वर्ग के लिए जो नियम रीति रिवाज बनाए गए, उन सबसे मिलकर ही हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। मनुष्यों को जीने के लिए एक समाज, एक संस्कृति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना नियम, बिना कानून, बिना रीति रिवाज के कोई भी समाज अपने आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन नहीं दे सकता है, उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। जिस समाज में वह रहता है, वहाँ के त्यौहार, जीवन शैली, पहनावा, गीत संगीत, ज्ञान विज्ञान, ये सब संस्कृति कहे जाते हैं। अर्थात सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे रीति रिवाज हो, जीवन जीने की शैली हो, उनके लिए बनाए गए नियम हो, वे सभी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। सभी देशों की कोई ना कोई संस्कृति अवश्य होती है, परंतु भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है और सबसे श्रेष्ठ रही है। भारत को शुरू से ही विश्व गुरु कहा गया है और विश्व गुरु इसी की शिक्षा और संस्कृति के वजह से ही कहा गया। आज भी हमारे नैतिक मूल्य, अगर हम हमारी संस्कृति के नैतिक मूल्यों की दूसरे देशों की संस्कृति से तुलना करें तो आज भी हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। आज भी हमारी संस्कृति को जानने के लिए सभी देश के निवासी बड़े लालायित रहते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं। जब कोई बाहरी दर्शनार्थी यानी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो वे हमारा ग्रामीण वातावरण सबसे पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति की जो नींव है वह हमारे ग्राम है, हमारे गांव है। आज भी आप गांवों में जाइए, वहाँ पर हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज उसी मूलभूत अवस्था में है जैसे प्राचीन समय में हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। उनमें तनिक मात्र भी कुछ भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय में कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा या बोलिए, या कुछ विद्वानों के द्वारा बोलिए, या कुछ समझदार व्यक्तियों के द्वारा बोलिए, हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व डाल दिए गए हैं जिन्हें हम बता भी नहीं सकते। प्राचीन समय से हमारी संस्कृति का रिवाज रहा है कि माता पिता जिस प्रकार बच्चों का लालन पालन करते हैं, वैसे ही उन बच्चों का कर्तव्य है कि माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं तो उनका लालन पालन, उनका जीवन निर्वाह करना उनकी जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। परंतु वर्तमान समय में हमारे ये नैतिक मूल्य धीरे धीरे हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से गायब हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। और आसपास बड़े शहरों में देखिए, ओल्ड एज होम जिसे हम बोलते हैं, अर्थात वृद्धजनों के रहने का जो स्थान है, वहाँ कई माता पिता अपनी वृद्धावस्था काटने को मजबूर है, अपने बिना, अपने बच्चों के बिना, अपने पोते पोतियों की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त है, उसमें हम हमारे स्वार्थ की भावना को ले आते हैं। अब पहले संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार थी और वर्तमान समय में हम और हमारा परिवार है। एक बात बताइए, जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, हमें जीना सिखाया, चलना सिखाया, क्या हमारा फर्ज इतना ही नहीं है कि हम उनका लालन पालन कर सकें, उनका जीवन निर्वाह कर सकें, उनका वृद्धावस्था में सेवा कर सकें जब उन्हें हमारी जरूरत है? परंतु कुछ ऐसे तत्व आ चुके हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति पर काली छाप छोड़ते हैं, परंतु फिर भी वर्तमान समय में हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। आज हम इसी भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे कि संस्कृति क्या है, क्या इसके रीति रिवाज है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति रही है। समृद्ध से तात्पर्य है सभी गुणों से भरपूर, जिसमें सभी प्रकार के नैतिक मूल्य समाहित किए गए। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही,
अर्थात जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, वहाँ के निवासियों ने, अनेक देशों के निवासियों ने अपनी मूल संस्कृति को भूल गए और पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। किंतु भारत की संस्कृति आदि काल से, अर्थात ऐसे समय से जिसको हमने देखा भी नहीं है, उस समय से अपने अस्तित्व के साथ, अस्तित्व का तात्पर्य अपनी मौजूदगी के साथ अजर अमर। अब यहां पर अजर और अमर का तात्पर्य है अमर। अब यहां पर अजर और अमर शब्द हमारी संस्कृति के लिए क्यों उपयोग में लाया गया? सबसे पहले इन दोनों शब्द का अर्थ समझिए। अजर का तात्पर्य होता है जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, अर्थात हमेशा युवा रहे। अब भारतीय संस्कृति को इसलिए कहा गया है, इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही जीवित है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आदिकाल में रही है। दूसरा शब्द है अमर। अमर का तात्पर्य होता है जो कभी भी ना मिटे ना मरे, अर्थात भारतीय संस्कृति हमेशा रही है और आगे भी हमेशा बनी रहेगी, चाहे इसने कितनी भी संस्कृतियों का समाहित अपने भीतर कर लिया। वर्तमान समय में देखें तो भारत में रहने वाले सभी निवासियों को, सभी संस्कृति को, चाहे मुगल हो, पारसी हो, जैन हो, सभी को भारतीय संस्कृति ने अपने भीतर समाहित किया है और उनके रीति रिवाजों को भी अपने स्थान दिया है। इसलिए इसकी उदारता व समन्वयवादी, समन्वयवादी का तात्पर्य है सबको मिलाकर चलने का सिद्धांत, जो बाकी किसी भी संस्कृति में नहीं मिलेगा भारतीय संस्कृति को छोड़कर। हमारे कवि इकबाल ने भी अपनी एक छोटी सी कविता में कहा है, सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा वाली कविता में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि मिट गए मिस्र यूना यहाँ से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वही इस अजर और अमर शब्द को सार्थकता सिद्ध कर रही है कि हजारों संस्कृतियां आई, मिट गई, परंतु भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई बात है कि आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी आदि काल में रही है। और इसी की समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को साथ ही साथ अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तभी तो पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी देशों से जुड़े हुए विद्वान भी अपने देश की संस्कृति को समझने के लिए भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। परामर्श का तात्पर्य सलाह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी संस्कृति को समझना चाहे तो उससे पहले वे यही बात बोलते हैं कि पहले आप भारत में जाइए और भारत देश की संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने उसकी संस्कृति को समझ लिया तो हमारी संस्कृति भी आपके आसानी से समझने में आ जाएगी। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका एक स्थान है, वहाँ पर पाए गए शैल चित्र का तात्पर्य होता है पहाड़ी गुफाओं में चट्टानों पर बने हुए चित्र, जो मनुष्यों के द्वारा उस समय के रीति रिवाजों को, उस समय की परंपराओं को दर्शाते हैं। और नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा कुछ अन्य राजवंशी एवं पुरातत्व का तात्पर्य होता है वे खुदाई में निकलने वाली वे वस्तुएं जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती हो। इनसे संबंधित प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव अर्थात प्राचीन समय का मनुष्य जिसकी प्राचीनतम कर्म भूमि ये रही है, अर्थात मनुष्य जाति के विकास से ही। और जब मनुष्य जाति का धरती पर विकास प्रारंभ हुआ था तभी से ये भारत जो भूमि है, जो देव भूमि है, वह उनकी कर्म भूमि अर्थात उनके कार्यस्थल रहा है। ये सब हमें नर्मदा घाटी की खुदाइयों से, पुरातत्व खुदाइयों से मिलने वाले प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विवरणों से भी प्रमाणित होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तरी भारत के बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। अर्थात 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त विवरणों अर्थात तथ्य अभिलेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था, हम लोगों से पहले जो पूर्वज थे उन्होंने एक उच्च कोटि
उच्च श्रेणी की संस्कृति का विकास हो चुका था। यह उस समय की बात है, हमारा महाभारत कालीन समय, जिसे हम द्वापर युग भी कहते हैं। आज से 5000 वर्ष की रामायण महाभारत का जो युग था, उस समय हमारे देश में एक उच्च श्रेणी की संस्कृति का विकास था, जहाँ पर हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था, हर प्रकार के लोगों से सम्मानीय व्यवहार किया जाता था। उपलब्ध अर्थात प्राप्त हुए प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति को रोम, यूनानी संस्कृति से प्राचीन तथा मिस्र एवं बेबीलोनिया जी संस्कृतियों के समकालीन माना जाता है। अर्थात अगर भारतीय संस्कृति की तुलना करते हैं कि ये उस समय की संस्कृतियों से या कितनी समकालीन है, तो इसमें रोम, यूनान, मिस्र एवं बेबीलोनिया जो प्राचीन संस्कृति में गिनी जाती है, उसके ही समकालीन उसी समय की संस्कृति इसको माना जाता है। परंतु मेरे विचार से, ये मेरे पर्सनल विचार है, हमारी भारतीय संस्कृति इन संस्कृतियों से भी ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन है, क्योंकि हमारे कई अभिलेखों में रोम, यूनान आदि से व्यापार के प्रमाण हमें सोने के सिक्के जो खुदाई से पुरातत्व विभाग को मिलते रहते हैं, उनसे पता चलता है। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्ष के बाद भी ये संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। अर्थात जो हजारों वर्ष पूर्व यहाँ के रीति रिवाज थे, यहाँ के त्यौहार थे, यहाँ के रहन सहन की जो संस्कृति है, गीत संगीत है, ज्ञान विज्ञान है, वह आज भी उसी मूल रूप में विराजमान है जैसे हमारे पूर्वज इनका प्रयोग करते थे। आज भी हमारा त्यौहार है, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, हम उसी रूप में मनाते हैं जैसे हमारे पूर्वज उसको मनाते थे। उसमें तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु इसके समकालीन जो संस्कृतियां थी, मिस्र, यूनान, रोम संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप को छोड़ करके लगभग विस्मृत हो चुकी है। अर्थात विस्मृत का तात्पर्य है यहाँ पर उनको भुला दिया गया। अर्थात वहाँ के निवासियों ने, मिस्र, यूनान और रोम के जो निवासी थे, उन्होंने अपने मूल संस्कृति को, मूल पहनावे को, मूल रीति रिवाजों को छोड़कर एक नई संस्कृति को अपना लिया है। परंतु हमारे भारत देश में आज भी, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे गांव हमारी संस्कृति के मूल हैं। आप गांवों में जाइए, वही रीति रिवाज, वही प्रेम, वही सानिध्य, वही स्नेह, वही वहाँ के लोगों में आज भी वही रीति रिवाज मिलेंगे जो हजारों वर्ष पूर्व थे। इसलिए हमारी संस्कृति को अजर और अमर कहा गया है। भारत में नदियाँ, वट यानी बरगद का पेड़, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। क्रम यानी सिलसिला आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले से चला आ रहा है और आज भी वह हमारे संस्कृति में विद्यमान है। हम आज भी उठते हैं तो सूर्य के जल चढ़ाना, देवी देवताओं की पूजा करना, किसी विशेष त्यौहार पर पीपल की और बरगद के पेड़ की पूजा करना, नदियों को आज भी अपनी माँ मानते हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, इनको आज भी हम अपनी माता मानकर पूजते हैं। और ये रीति रिवाज अभी के बने हुए नहीं है, ये हजारों साल पहले बनाए गए थे, जो आज भी अपने मूल रूप में, मूल स्वरूप में वैसे ही चले आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। देवताओं की मान्यता, उनको मानना, हवन, पूजा पाठ की पद्धतियाँ, शैलियाँ, निरंतरता भी आज तक उसी तरह ही रही है। अर्थात जैसे प्राचीन समय में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ होते थे, जिन देवताओं को पूजा जाता था, उन्हें आज भी लगातार उसी शैलियों को हम पूजते आए, मानते आए और हमारे कर्मकांड उसी आधार पर प्रचलित हैं जैसे प्राचीन समय में रीति रिवाज प्रचलित थे। आज भी हम हमारा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले पूजा कराते हैं, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम हमारे कार्यक्रम रखा जाए उसमें हवन, पूजा पाठ आदि की मान्यताएं हम रखते हैं। और रीति रिवाज हमारी संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में विद्यमान है और वर्तमान समय में भी उतनी श्रद्धा और विश्वास से हम इन सभी मान्यताओं को मानते हुए आ रहे हैं।
वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था यानी श्रद्धा और विश्वास आज भी उतना है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में निहित वेद और इस वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था श्रद्धा उतनी है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। आज भी हम अपने वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं और उसमें बताई हुई पूजा विधियों से, उसमें बताई हुई हवन की विधि से ही हमारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भी हमारे उस वैदिक धर्म में वेदों पे आधारित जो हमारा विश्वास है उसे हमने बनाए रखा है और गीता और उपनिषद के संदेश हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहे हैं। अर्थात गीता उपनिषद के संदेश अर्थात जो इन सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उन संदेशों को आज भी हम हमारी प्रेरणा और कर्म के आधार रहे हैं। अर्थात आज भी हम हमारे जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनमें नए संदेशों को अपने कार्य करने का आधार मूल बना रहे हैं। जिस प्रकार गीता में लिखा हुआ है कर्म करते रहो फल की इच्छा ना करें, तो आज भी हमने उस संदेश को अपने जीवन में समाहित किया है और अपने कर्म को श्रेष्ठ माना है, अपने कार्य को श्रेष्ठ माना गया है और उसी कर्म की प्रेरणा लेकर आज प्रत्येक भारतवासी सुबह से शाम तक अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने अपने कर्म का पालन करते हैं और यही हजारों साल से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी इन्हीं नियमों का, प्रेरणा का पालन किया और हम भी आज उसे ही कर रहे हैं। जिस प्रकार कुछ परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, जीवन मूल्यों और जीवन संदेशों में एक ऐसी निरंतरता रही है कि आज भी करोड़ों भारतीय स्वयं को उन मूल्यों का चिंतन प्रणाली से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अर्थात जीवन मूल्यों और जीवन संदेशों में ऐसी निरंतरता रही है कि आज भी हमारे भारतवर्षी स्वयं को उन मूल्यों एवं चिंतन प्रणालियों से जो हजारों वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति का हिस्सा थी एक प्रकार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम वर्तमान समय में भी जब हमारे चारों ओर पाश्चात्य संस्कृति का वातावरण बना हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति के ओर लोग लालायित हैं जुड़ने के लिए, परंतु हमारे भारत देश में आज भी ऐसे कई हजारों करोड़ों भारतवासी हैं जो अपनी मूल संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी मूल संस्कृति के बनाए हुए रीति रिवाज, मूल संस्कृति के बनाए हुए नियमों से ही अपना और अपने आप को प्रेरणा दे रहे हैं। आगे का अगली भाग में